हेलो एवरीवन, तो मैं हूं दिव्या त्रिपाठी और जैसा कि आपको पता है हमने आपसे वादा किया था जैसा कि हम आपके लिए लेके आने वाले हैं लर्नर ऑफ द वीक जो है आपके लिए वो हम सेशन एक लेके आने वाले हैं। तो ठीक उसी वादे के साथ आज हम आपके सामने हैं लर्नर ऑफ द वीक के साथ। तो यहाँ पे जो हमने लर्नर जो सेलेक्ट किया है, कैसे आपको बताया था हमने प्रोसीजर कि यहाँ पे आपके क्विज कराए जाते हैं जिसमें कि जो बच्चे सबसे ज़्यादा आंसर देते हैं, मतलब जो टॉप पे आते हैं, आपके यूट्यूब के काउंट होते हैं, साथ ही साथ आपके स्पेशल वाले जो होते हैं वहाँ पे क्विजेस में काउंट कराए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने वरदान को देखा था बहुत वक्त से, जब भी मैंने क्लासेस अपनी ली है तो मैंने यहाँ पे वहाँ पे देखा था कि तो हमेशा क्लासेस में प्रेजेंट रहना और उसके बाद प्रेजेंट रहने के अलावा हमेशा टॉप पे रैंकिंग जो है इनकी बनी रहती है। क्विज में हमेशा, क्विज के कंपटीशन में हमेशा फर्स्ट आए हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो कोई भी एक नॉर्मल रिविजन हो। तो आज ये सेशन हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लर्नर ऑफ द वीक का। इस सेशन में हमारे साथ है वरदान। हेलो वरदान। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू बच्चा? आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड। चलिए बताइए कुछ, आप अपने बारे में बताइए, आप प्रिपरेशन जो है अपनी कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने रिवीजन जो है आप चालू करके रखे हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम जो है वो डिले हो चुका है। तो बच्चे जो है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपने एग्जाम को थोड़ा सा हल्के में ले रहे हैं फिलहाल, कि नहीं ठीक है 10 दिन बाद से हमने प्रिपेयर करना शुरू करना है या फिर हमने 15 दिन पहले से प्रिपेयर करना शुरू करना है। तो आप बताइए अपनी स्ट्रैटेजी आप किस तरीके से रख रहे हैं, आपने किस तरीके से अपना रूटीन वर्क तैयार करा है और कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो? Okay, ma'am. First of all, I give my small introduction. I am Nitesh Vardhan from Himachal Pradesh. I completed my graduation in BCom Corporate Studies from Himachal Pradesh University, and I am preparing for the defense exams as well as the various other exams like bank, SSC since 2016. ओके, दैट्स गुड। और अभी आप किस एग्जाम के लिए आपने फॉर्म भरा है? मैम अभी के लिए मैंने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए फॉर्म भरा है, जो कि उसका एग्जाम अगस्त के एंड में होगा। हाँ नहीं, क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सही चल रही थी, जैसा कि मैंने आपको नोटिस कराया हमेशा क्लास के दौरान पे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को आप कैसे रख रहे हो, प्रिपरेशन को आप कैसे रख रहे हो अपनी, थोड़ा यहाँ पे बाकी को थोड़ा सजेशंस मिल जाए। मैम बेसिकली जैसे कि अभी हमारे पास सिर्फ 2 महीने हार्डली, जून एंड जुलाई, फिर अगस्त में इतना प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलता। उस टाइम सिर्फ लास्ट के 20 या 25 डेज के लिए हमें सिर्फ प्रैक्टिस पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो जैसे कि अभी मेरे पास 2 महीने, तो सिर्फ अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स और जितना भी स्मॉल छोटे बुक्स होती हैं उनको मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि एफएट का एग्जाम इतना टफ नहीं होता सीडीएस सीएपीएफ का, क्योंकि उनमें ये पढ़ना हार्डली 6 to 12 मंथ्स के लिए। और एफएट का एग्जाम ऐसा है जो आप सिर्फ एसएससी या फिर छोटे पेपर जो होते हैं जीडी वगैरह, कौन से आप उनसे रिलेट कर सकते हो। नहीं देखिए, एक चीज़ आपने बहुत अच्छी कही, आपने कही प्रीवियस ईयर पेपर की बात। देखो एग्जाम कोई सा भी हो, वो टफ है इजी है, वो हमेशा कैसे बच्चे की मेंटालिटी पे डिपेंड कर जाता है। जैसे हमें वरदान को कैसा लग रहा है, अभी लग रहा है कि नहीं, क्योंकि इनकी प्रिपरेशन बहुत सही हो रखी है तो इनको लग रहा है कि नहीं ठीक है एग्जाम जो है वो ईजी होगा तो हम क्या कर लेंगे, उसको कर पाएंगे। क्यों, ये आप में कॉन्फिडेंस आता कैसे है, अभी में ये कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है कि नहीं ठीक है एफकट का एग्जाम है हमने क्लियर कर लेना है, कैसे आ रहा है ये? अब हमेशा ही बहुत टॉप पे रह रहे हैं, हमेशा जो है अपनी तैयारी को बूस्ट करके रखे, क्योंकि परमानेंटली कंटिन्यूअसली, एक्चुअली परमानेंटली नॉट कंटिन्यूअसली, इन्होंने अपने प्रिपरेशन को जारी रखा है। बीच में कहीं भी ऐसा नहीं कि लैग कर जा रहे हैं या पीछे रह जा रहे हैं कि नहीं ठीक है अभी हमारे पास काफ़ी वक्त है तो हम रुक जाते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इन्होंने कही है, अभी वरदान ने यहाँ पे कह रहे हैं जो इंपॉर्टेंट बात, कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, देखो पैटर्न जो होता है हमेशा तुम्हें कहाँ से आता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही मिलता है तुम्हें। ठीक है, कोई भी अगर तुम्हारे एग्जामिनर ने भी जब प्रिपेयर करना है ना, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि तुम्हें अलग से सवाल पूछने, मैंने हमेशा अपनी क्लास में भी कहा है कि वो तुमसे ये नहीं पूछने जा रहा है कि तुम्हारे घर में क्या खाना बना है या फिर तुम्हारे आसपास में क्या चीज़ें हो रही है, बल्कि उसने वही पूछना है जो तुम्हारी किताब में है। तुम्हारी मैथमेटिक्स में जो किताब में जो है, जितने तुम्हारे चैप्टर्स है वहीं से सवाल आने वाले, साइंस भी वहीं से सवाल आने वाले, वही चैप्टर है, आपको पढ़ना वहीं से है, जीएस भी आपको वहीं से पढ़ना है, आपको कहीं और अलग नहीं जाना है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली, अगर आप रेस में बने हो, अगर आप कंटिन्यूसली अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर आपके लिए वो जो रास्ता है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, राइट? आप अपना रूटीन वर्क कैसे तैयार कर रहे हो? जैसे आपको पता है अभी 2 महीने आपके बचे हुए एग्जाम में, या फिर हो सकता है एग्जाम ज़्यादा डिले भी हो सकता है या क्लोज भी हो सकता है, तो उस तरीके से किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है आपने ऑन रखी है, चालू कैसे रखी है आपने? मैम बेसिकली जैसे अगर मैं पिछले साल की तरह इस साल भी अगर मैं रिलेट कर सकूं, तो जैसे हमारा एफएट 2 डिले हुआ था तो हमें 3 से 4 महीने तो आराम से मिल गए थे पढ़ने के लिए। तो इस बार भी हो सकता है कि हमें 1 महीना फिर से मिल जाए, बट जिस हिसाब से मुझे एयरफोर्स का लग रहा है, इन्होंने इस बार टाइम से पहले एग्जाम करवाना ही चाहते हैं ये। तो इसलिए अगर हमारे पास 2 से 2.5 महीने ही है, तो ज्यादा से ज्यादा या तो मैं
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लूँ और जितना भी अभी तक पिछला मैंने पढ़ा था उससे कोई रिवाइज करता रहूँ, क्योंकि अगर मैं एडिशनल पढ़ने चला तो एडिशनल कभी भी तो सक्सेसफुल नहीं हो, तो उसके चांसेस बहुत ही लीस्ट होते हैं। तो इसलिए आप उन्हीं को पढ़ें जो आप में मास्टरी होती है, जो आपने पहले पढ़ चुके हैं और मुझे पता है कि ये चीज आनी पड़ती है। जैसे कि अगर मैं एफकेट वन की बात करूं तो उसे मैंने पिछले साल जितना भी पढ़ा था वही सारा पेपर उसमें उठ के आ गया था, और मेरे मैक्सिमम अटेम्प्ट 70 रहे थे 100 में से। पर अगर बट कट ऑफ बहुत ज्यादा चलेगी इस बार, तो हार्डली मैं सिर्फ कुछ नंबर से मैं रह गया, पर उसका मुझे कोई दुख नहीं है। पर ये इतना तो मुझे लग गया पता कि अगर चीज अगर आनी वही है तो मैं उसी को ज्यादा से ज्यादा उसको रिवाइज करूंगा और इसको इतना पक्का करूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं पेपर देने जाऊं तो मैं उसको क्लियर ही करके आऊं। ये बिल्कुल सही बात कही। देखो ये कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, कब और कैसे आता है, जो आपकी प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल चालू आप रखते हो। जैसे आपको पता अभी 12th की जो एग्जाम है वो डिले नहीं, कैंसिल हो गई है। तो कहने की मतलब ये है, कहने की बात है कि आपका 12th का जो एग्जाम है, जो एनडीए वाले जो बच्चे हैं स्पेशली, देखो आपका 12th का एग्जाम अब नहीं होने वाला है। अब आपके पास पूरा का पूरा टाइम लिमिट है। अब आप ये भी बहाना नहीं दे सकते हो कि अच्छा मैम हम तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि 12th की एग्जाम की प्रिपरेशन करनी थी, उसके साथ में एनडीए की प्रिपरेशन करनी थी, एयरफोर्स वाली प्रिपरेशन करनी थी, हम एक साथ कैसे करते। तो देखो यहाँ पे आपके पास पूरी की पूरी अब टाइम बची हुई है। अगर आज आपने एक्सक्यूज देना है तो फिर आप हमेशा एक्सक्यूज देते रह जाएंगे। कहते ना, लड़ रहे हो अगर आप सिचुएशन से, सिनारियो से अगर आप लड़के आप आगे खड़े हो, चाहे कैसी भी मुश्किलें आ रही हो, लेकिन अगर आप में ये जज्बा है कि नहीं अपने को निकालना है एग्जाम, तो बस निकालना है और कुछ नहीं है। टाइम लिमिट, आपने एक रूटीन बनाना है, आपने बस एक रोड मैप तैयार करना है। इतने बजे मेरे को कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, इतने बजे मेरे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। एक रूटीन बनाओ। स्कूल में, कॉलेज में तुम्हारे कैसे सिलेबस को फिनिश कराया जाता है, एक उससे अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसे बनाओ कि तुम कहां तक कर पाओगे, तुम एक दिन में तुम कहां तक पढ़ पाओगे, कितने चैप्टर तुम कवर करते हो। रात में एक बार बैठो और सोचो कि तुमने आज दिन भर में कितनी पढ़ाई करी। एक बार अगर रात को तुम एनालाइज कर पाओगे ना अगर खुद को कि हमने दिन भर में क्या क्या काम किया, तो तुम्हें पता चले कि दिन भर में तुमने कितने सारे तुमने टाइम एक्चुअली वेस्ट किए हैं दिन भर में। वरना ऐसे तो लगता है अच्छा हम तो 1 घंटे ये कर रहे हैं, हम तो ये 1.5 घंटे में वो कर रहे हैं। रात को जब तुमने एनालाइज करना है सही से बैठ के, तब तुम्हें जाके वो चीजें समझ में आएंगी कि अच्छा आज मैंने तो ये करा ही नहीं। अच्छा कितने सारे चैप्टर पढ़े, 2 ही चैप्टर पढ़े आज पूरे दिन में। पढ़ो, उसे रिवाइज करो। रिवाइज करने में वापस तुम्हें सेम मेहनत लगती है। ऐसा मत सोचना कि रिवाइज करने में तुम झट से जाओगे, रिवाइज करना तुम्हें झट से याद हो जाएगा। तो उसे वापस पढ़ते रहो। और सीडीएस वाले, एफकेट वाले, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप सबके पास ये लॉकडाउन में भरपूर यहाँ पे मौका मिला है। देखिए अन अकेडमी के ऊपर आपको बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे अवेलेबल कराई जा रही हैं। आपको यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी कोर्सेज की आपको यहाँ पे डिटेलिंग दी जाती है, आपको यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है। यूट्यूब पे आपके लिए फ्री क्लासेज जो अवेलेबल है, आपके लिए अन अकेडमी के सब स्पेशल क्लासेज है वहाँ पे अवेलेबल है, प्लस क्लासेज है वहाँ पे अवेलेबल है। तो बाकायदा आपकी जो सारी कोर्सेज है उसकी तैयारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। थोड़ी मेहनत यहाँ पे क्या है, देखो पूरी मेहनत एक्चुअली यहाँ पे एजुकेटर्स कर रहे हैं आपके लिए। सारा के सारा आपका स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेके आते हैं, आपको बताते हैं कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको रिविजन करा रहे हैं, मॉक टेस्ट करा रहे हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या वाकई में उस मेहनत को करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, क्योंकि साथ तो आपको भी देना पड़ेगा ना। और वो वाली सिचुएशन होती है ना कछुआ और खरगोश वाली, कहीं बस बैठ गए कह रहे नहीं एग्जाम में 10 दिन बाकी तब हमने प्रिपरेशन शुरू करनी है क्योंकि हमारा तो सब कुछ कंप्लीट हुआ है। नहीं, अगर ये सोचोगे तो फिर बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि रिवीजन अगर तुमने कंटिन्यूसली अगर रिवीजन नहीं रखी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। रिवीजन प्रैक्टिस तुम्हें वो कंटिन्यूसली रखनी पड़ती है, राइट? यस मैम। तो आई होप ये जो सेशन था आज का आप लोगों को यहाँ पे हेल्पफुल रहा होगा। जैसे कि वरदान ने भी अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि वो किस तरीके से अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो किस तरीके से इसको एक पॉजिटिव वे में लेके चल रहे हैं। तो आप लोगों को भी कुछ ऐसा ही करना है। एग्जाम में ये जो आपको वक्त मिला है इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में लेके चलना है और वक्त का यूटिलाइज करो। तो अगली बार, अगली वीक में हम मिलेंगे अपने दूसरे लर्नर के साथ और आपकी एक्सपीरियंसेस को हम शेयर करेंगे यहाँ पे। तब तक आई होप ये वाला जो सेशन है आपके लिए एक मोटिवेशन सेशन भी साबित होगा और आप जो है थोड़ा बूस्टअप होकर कहोगे चलो हाँ ठीक है हम चलते हैं थोड़ा पढ़ाई करने। राइट वरदान? चलिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम लास्ट में मैं यही कहूँगी, सक्सेस इज नॉट परमानेंट एंड फेलियर इज नॉट फाइनल। क्योंकि अगर मैं अपने कुछ पास्ट की बात करूं तो 2019 से मेरे एसएससी का पेपर क्लियर हुआ था, तो मुझे बहुत अपना कॉलेज के बाद ही मैं एकदम से मैंने अपना पहला पेपर क्रैक किया था ऑल इंडिया लेवल पर। बट मेडिकल इश्यूज की वजह से मैं पार्ट 2 पे, जिससे कि मुझे काफी ज्यादा लॉस हुआ। फिर 2020 पेंडेमिक की वजह से भी काफी एग्जाम्स मुझे छोड़ने पड़ गए। उस टाइम भी मेडिकली मैं अनफिट ही रहा और इस साल मैंने अपनी फिर से पढ़ाई स्टार्ट की, तो इस साल पक्का मैं पेपर क्लियर करके ही आऊंगा। अरे ये होता है ना, जज्बा होता है। कहते हैं ना फौजी हो तुम लोग। मैंने क्या बताया था तुम लोग को, देखो जब तुम लोग जाते हो ना ट्रेनिंग कैंप में, जब जाते हो तब तुम्हारे कोई बहाने नहीं चलते कि ठंड चल रही है या कितनी भीषण गर्मी हो रही है, कैसी हो रही। तुम्हें ट्रेनिंग करने उतरना है फील्ड में, मतलब तुम्हें उतरना है।
तुम्हारा जो रूटीन सेट किया गया वो तुम्हें करना, भाई साहब नहीं उतरे ना तो फिर जो सजा मिलती है आप सबको पता है उसके बारे में, है कि नहीं। तो फौजी वाला जो एटीट्यूड है आपके वो बिल्कुल अपने अंदर अभी से एकदम पूरा बनाए रखो, और कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी, याद है दशरथ मान जी का एक हथौड़ी से और एक छीनी से पूरा का पूरा एक पहाड़ तोड़ दिया। किसी ने सोचा था एक बहाना हो जाता है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं तोड़ने के लिए, बस एक हथौड़ी से तोड़ देंगे और एक छीनी से तोड़ देंगे, लेकिन कर दिखाए ना। अगर आपके मन में, कहते हैं ना जहां चाह वहां राह, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर तुमने अपने मन में ठान लिया कि तुम्हें जीतना है और तुम्हें करना है तो तुम सक्सीड कर जाओगे, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता उस चीज को लेके। थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन होगा जरूर वो चीज, राइट। यस मैम। चलिए तो फिर मिलते हैं आप लोगों से फिर बहुत जल्दी। चलिए वरदान। ओके मैम, थैंक यू फॉर दिस सेशन। थैंक यू वरदान। ओके मैम, बाय। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं आपकी एग्जाम की। यहाँ पे एनडीए, एयरफोर्स, एक्स एंड वाई, नेवी की, जो कि यहाँ पे आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे के ऊपर हैं, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जैसे ही आप आते हो, सब्सक्रिप्शन पे आते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अवेल कराई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड कोर्सेज जो हैं वो आपको अवेल कराए जाते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा यहाँ पर अवेल कराए जाते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के लिए आते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मिलती हैं। जैसे यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं जिसमें अपने एजुकेटर के साथ आप चैट कर सकते हो, डिस्कशन में एंगेज हो सकते हो, आंसर पोल होते हैं, और ये सब कुछ उस दौरान पे होते हैं जो आपके सेशन जब है चल रही होती है उस दौरान पे। यहाँ पे लाइव टेस्ट क्विज़ेस कराए जाते हैं जिसमें अपनी प्रिपरेशन को आप एवेल्यूट कर सकते हो। रेगुलर मॉक टेस्ट कराए जाते हैं ताकि आप एनालाइज कर सको कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक चल रही है और आपको और कितना बाकी है भी करना, और एक डिटेल्ड एनालिसिस ले सकते हो अपने परफॉर्मेंस के बारे में। उसके साथ ही आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अवेल कराए जाते हैं, जैसे कि आपके जो सारे कोर्सेज रहते हैं वो लाइन बाई लाइन रहती है। आपको ऐसा कहीं नहीं होता आपको कहीं और जाना होता है कोर्सेज के लिए, आपको सारी एक जगह पे अरेंज फॉर्म में मिलती है कि कौन सा जो सब्जेक्ट है वो पहले पढ़ना है, कौन सा चैप्टर जो है पहले पढ़ना है, कौन सा पहले कंप्लीट करना है। तो आपको वहाँ पे डिटेल में मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। आपने सब्सक्रिप्शन एक लेना है, लेकिन उसके साथ ही आपको सारे के सारे रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस पे एक्सेस मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मेरे नाम से सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको मैथ्स की क्लासेस नहीं मिलेगी, फिजिक्स की क्लासेस नहीं मिलेंगी, बल्कि आपको आपके कोर्स की सारी जो क्लासेस है वो मिल जाएंगी। आप देखिए आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपने जाके उसमें अपना फ़ोन नंबर से रजिस्टर करना है या फिर ईमेल आईडी से रजिस्टर करना है। वहाँ पे जाके आपने अपना गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा जहाँ पे आप देख पा रहे हो कितने सारे जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल है। अगर आप जाते हो एनडीए, एयरफोर्स, एक्स एंड वाई, नेवी में जाते हो, मैथमेटिक्स, यूपीएससी, एनडीए, इंग्लिश के लिए कितने सारे कोर्सेज हैं, जीए के लिए, रीजनिंग के लिए, साइंस के लिए, करंट अफेयर्स, नेवी, बहुत सारे जो, और इन सब पे आप एक्सेस पा सकते हो। इन सारे कोर्सेज पे आप एक सिंगल क्लिक से एक्सेस पा सकते हो। और आपने जैसे ही वहाँ पे जाना, आपने मेरा कोड इस्तेमाल करना है। वहाँ पे अगर आप चाहे फ्री कंटेंट भी जब आपको चाहिए होता है स्पेशल क्लास पे, तो वहाँ भी आप मेरा दिव्या मैम का कोड इस्तेमाल करके फ्री कंटेंट जो स्पेशल क्लास पे अवेलेबल है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही आपने जब सब्सक्रिप्शन लेना है वैसे ही आपने मेरा कोड वहाँ पे इस्तेमाल करना, दिव्या मैम का, DIVYAMAM मैम, और उसके बाद आपको प्रोसीड करना पेमेंट के लिए। यहाँ पे सारी डिटेलिंग दी हुई है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितने टाइप का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है, 2 साल का, 1 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का। आपको जो भी सहूलियत लगता है आप उसके हिसाब से प्रोसीड कर सकते हैं। और आप उसे सब देखो, अगर आप लेते हो 2 साल का लेते हो आपको पड़ता है 9,000 रुपये, ठीक है। और वही आपको मंथली कितना पड़ जा रहा है, 400 रुपये का पड़ जा रहा है। अभी ये और ज़्यादा ऑफ चल रहा है, अगर आप देख रहे हो 8,640 रुपये आपको पड़ रहा है, और ये आपको कितना पड़ता है, 360 रुपये पड़ता है महीने में। और यहाँ पे EMI का जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल हो जाता है, और ये अमाउंट और भी 10% जो है वो कम हो जाता है जैसे आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हो दिव्या मैम का। और प्रोसीड कीजिए पेमेंट के लिए, देन यू विल गेट ऑफ। थैंक यू एवरीवन।